हेलो दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। मैं सरस्वती आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ट्रेनी हूँ। मेरे इंस्ट्रक्टर का नेम राम प्रसाद पात्रा एंड सीएस जोशी है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 6.18 प्रिंसिपल द बेसिक्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर की। तो आइए हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस है, वैद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से परिपथ में स्थानांतरित करती है। इसके साथ ही युक्ति के द्वारा वोल्टेज का स्टेप डाउन एंड स्टेप अप। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि युक्ति केवल प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी आपूर्ति पर ही कार्य करती है, दृष्टि धारा डीसी आपूर्ति पर नहीं। अब हम बात करने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेक्षण म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रेरण का अस्तित्व केवल एसी परिपथ में होता है। अंत ट्रांसफार्मर भी केवल एसी सप्लाई पर कार्य कर सकता है, डीसी पर नहीं। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है तो इस वाइंडिंग के चारों ओर प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में विवाद उत्पन्न हो जाता है, जबकि दोनों वाइंडिंग के मध्य किसी प्रकार का वैद्युत संबंध नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की संरचना। ट्रांसफार्मर में निम्न मुख्य भाग होते हैं: वाइंडिंग पहला, दूसरा लैमिनेटिक कोर, और तीसरा कंटेनर, चौथा टर्मिनल। अब हम बात कर लेते हैं वाइंडिंग की। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग स्थापित की जाती हैं। पहली है प्राइमरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग को एसी विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है वह प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। यह बॉबिन के ऊपर कुंडली बनाकर टर्न देकर निर्मित की जाती है। इसमें चक्रों की संख्या आवश्यक फ्लक्स घनत्व उत्पन्न करने की क्षमता के अनुसार दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग को लोड वैद्युत शक्ति का उपयोग करने वाली युक्ति से संयोजित किया जाता है वह सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। इसके तार का आकार वाइंडिंग में से प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। अब हम बात कर लेते हैं लैमिनेटिक कोर। यह सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। प्रत्येक लैमिनेटिक कोर आपस में इंसुलेटिंग रहती है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग को इन लैमिनेटिंग कोर पर स्थापित किया जाता है। तत्पश्चात कोर को एक स्टील खोल में स्थापित कर दिया जाता है। कोर के मुख्य कार्य निम्न हैं: प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित एक चुंबक क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का मार्ग पूर्ण रहता है। प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाओं को सेकेंडरी में से गुजारा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग की। इसको कहते हैं कंटेनर। इसे आमतौर पर टैंक भी कहा जाता है। टैंक ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने में सहायता करता है। इसमें तेल भरा रहता है जो इंसुलेशन तथा ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए एक मीडियम का कार्य करता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के चौथे भाग का, जिसका नाम है टर्मिनल। प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर विद्युत सप्लाई को आदान प्रदान करने वाला कार्य टर्मिनलों के द्वारा किया जाता है। ट्रांसफार्मर के टर्मिनलों के द्वारा प्राइमरी पर विद्युत सप्लाई दी जाती है एवं सेकेंडरी वाइंडिंग पर विद्युत प्राप्त की जाती है। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली। इसको इंग्लिश में हम वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के प्रवाह से प्राइमरी वाइंडिंग के चारों ओर एक प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग स्वभाव का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग के चालक प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करते हैं
और फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार उनमें विभवान अनुपाती उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यावर्ती स्वभाव का होता है। इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग के चालक बिना कोई गति किए चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करते हैं। इस प्रकार प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में बिना किसी संयोजन अथवा स्पर्श के ही वैद्युत ऊर्जा प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में स्थानांतरित होती है। यह क्रिया ट्रांसफॉर्मर क्रिया कहलाती है। थैंक यू।